हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनके मनोरंजन क्या क्या थे और उनके खेल क्या क्या थे। तो उसके अलावा हमने और क्या क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र कैसे पहनते थे। और क्या देखा था कल की क्लास में हमने कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार और वाणिज्य था वो कैसा था। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो आभूषण है, जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है वो कैसी पहनते थे। तो हेडिंग डालिए ऑर्नामेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आभूषण है सिंधु घाटी सभ्यता के वो कैसे थे। तो आज की हेडिंग है ऑर्नामेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आभूषण की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे वो कैसे आभूषण पहनते थे। पत्थर से बने हुए, धातु से बने हुए, लकड़ी से बने हुए। तो इस प्रकार के जो आभूषण है हमें कई स्थलों से जो है देखने को मिले हैं। सीप के बने हुए आभूषण भी जो है ये लोग पहनते थे। तो कुछ जगह पे जो है हमें जैसे हाथी का जो दांत है उससे बने हुए आभूषण भी मिले हैं। अब बात है कि आभूषण कैसे पहनते थे। तो कौन कौन से आभूषण पहनते थे। तो अगर आभूषण की बात करें तो ये लोग क्या पहनते थे। कंगन, अंगूठी, ब्रेसलेट, कान की बाली, करधन, बाजूबंद, और हमारे बाजूबंद हो गया, कड़ा, चूड़ी आदि जैसे जो है। इसमें मनके भी लिख लो आप। मनके आदि आभूषण पहनते थे। अब जो ये आभूषण है तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये आभूषण पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहने जाते थे। तो यहीं से हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो क्या आ जाता है कि ये आभूषण पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। तो ये हुए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो आभूषण, जो ऑर्नामेंट्स थे वो कौन कौन से थे। तो कौन कौन से आभूषण पहनते थे। कंगन, चूड़ी, कड़ा, ब्रेसलेट, बाजूबंद, कान की बाली, मनके। तो ये सारे आभूषण जो है पत्थर, लकड़ी से और हमारे धातु से बने हुए, सीप से बने हुए, हाथी दांत से बने हुए आभूषण जो है। कुछ मिट्टी के आभूषण भी जो है, मिट्टी की चूड़ियां जो है हमें देखने को मिली है। तो इस प्रकार के आभूषण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे। तो ये तो हुआ आभूषण, लिख लिया सभी ने। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हेडिंग डालिए सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। अगर समाज की बात करें तो हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के लोग थे तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि इस समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए समाज के लोग। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इस समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब अगर साक्ष्य की बात करें कि इस समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी
दोनों थे, तो इस बात का हमें क्या प्रमाण मिलता है, क्या एविडेंस है हमारे पास, कैसे हम ये चीज कह सकते हैं कि समाज के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब अगर हम इंडस वैली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे पहले के टाइम पीरियड की बात करें तो हमने क्या देखा था कि उस काल का मानव जो है क्या करता था, आखिर करता था, हंटिंग करता था, तो वो जानवरों पर ही जो है निर्भर था। उसके बाद जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे जैसे जैसे उसने प्रगति करी, तो मानव जो है पशुपालन सीख गया, कृषि करनी सीख गया। तो अब मानव कृषि करने लगा, तो मानव मांस खाता है या फिर कृषि के उगाए हुए जो उसने कृषि करके जो उसने जितने भी फसल उगाई है उनको खाता है, तो मतलब शाकाहारी है या मांसाहारी। तो जो इस काल का मानव था, इस समाज का जो मानव था वो दोनों था, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। अब अगर साक्ष्य की बात करें, अगर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस क्या है, एविडेंस जो है हमारे पास, फर्स्ट लिखिए, नालियों से, जो यहाँ की नालियां थी, नालियों से पशुओं की हड्डियां मिली। अब पशुओं की हड्डियां मिली है तो इसका मतलब ये मांसाहारी थे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ से जो है हमें एक तांबे की कटिया मिली है। और अगर तांबे की कटिया की हम बात करें तो कटिया, जो तांबे की कटिया है वो मछली पकड़ने का कांटा होता है। ये कहाँ से मिली है? दूसरा पॉइंट लिखिए, मोहनजोदड़ो से तांबे की, जो हमारा कॉपर है, तांबे की कटिया मिली। अभी कटिया क्या है? ये कटिया मछली पकड़ने का कांटा है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, मछली पकड़ने का कांटा। वो किससे बनी हुई थी? कॉपर से, तांबे से बनी हुई थी। और कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदड़ो से। अब अगर ये मछली पकड़ते थे तो इसका मतलब इस काल का जो मानव था वो कैसा था? इस समाज का जो मानव था वो मांसाहारी था। अगला है हड़प्पा से। हमें एक मोहर मिली है हड़प्पा से, जिस पर बकरे की बलि का, हड़प्पा से एक मोहर पर बकरे की बलि का साक्ष्य मिला। बकरे की बलि का एविडेंस मिला हमें। तो ये भी क्या दर्शाता है कि इस समाज का जो इंसान था, जो मानव था, वो मांसाहारी था। अब अगर बात करें तो हमने देखा कि इस काल का मानव कृषि भी करता था। कितने सारे साक्ष्य देखे हैं। तो ये लोग क्या क्या उगाते थे? तो कृषि किसकी करते थे? कृषि जैसे गेहूं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, कपास जो कॉटन है, धान मतलब चावल, खजूर, मटर, आदि की करते थे। तो इसका मतलब मानव शाकाहारी भी था, भोजन में ये सब भी खाता था। तो ये बात जो है यहाँ से प्रूफ हो गई कि इस काल का मानव जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। लिखिए इसको जल्दी से अपने नोट्स में। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट कि समाज जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी था, और उसके ये हुए हमारे साक्ष्य। अब अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा इस समाज का मानव या इस समाज के मानव
अच्छे से रहते थे एक दूसरे के साथ। अब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, इसका क्या मतलब है? मतलब इनके बीच में युद्ध नहीं था। मतलब यहीं से सेकंड पॉइंट आ गया कि मानव युद्ध नहीं करते थे। अब ये कैसे मान लें हम कि युद्ध नहीं करते थे? तो इसका क्या एविडेंस है? तो अगर इसके एविडेंस की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो हमें ये बताए कि इस जो समाज में या इस सभ्यता में जो है आपस में युद्ध हुआ होगा। मतलब ऐसा कोई भी हथियार हमें युद्ध से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो इसी में यहाँ साक्ष्य में क्या आ जाएगा कि इस सभ्यता से हमें कोई भी युद्ध का हथियार नहीं मिला है। तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है इस सभ्यता से कोई भी युद्ध का हथियार नहीं मिला। जैसे आपका तलवार, भाला, ढाल, जो हमारे युद्ध के जो है उपकरण होते हैं, जो हमारे युद्ध के हथियार होते हैं, उस प्रकार का जो है कोई भी हथियार हमें इस सभ्यता में नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो सभ्यता के लोग हैं वो कैसे रहते थे? सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रेम पूर्वक रहते थे। तो यहीं से क्या आया कि इस सभ्यता के लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। अब प्रेम पूर्वक कैसे रहते थे? क्योंकि जब कोई युद्ध ही नहीं था तो कैसे रहेंगे? प्रेम पूर्वक। लिखिए इसको जल्दी से। तो ये हुए हमारे सोसाइटी के 2 पॉइंट। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? जल्दी लिखिए, फिर अपना आगे का जो है पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इस समाज के जो लोग थे, इस समाज में कौन कौन था? अगर बात करें कि किस तरीके के जो है इंसान इस समाज में थे, तो इस समाज में कारीगर, मतलब मिस्त्री, शिल्पकार, पुजारी, व्यापारी और हमारे जो श्रमिक हैं, मजदूर। श्रमिक मतलब मजदूर रहते थे। तो इस समाज में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते थे? हमारे कारीगर या मिस्त्री वर्ग के लोग, पुजारी, व्यापारी और हमारे मजदूर जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं। इस तरह के इन वर्गों के लोग जो है इस समाज में रहते थे। अब अगर हम समाज की बात करें तो हमने जब नगर वाला पोर्शन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि इस समाज का जो नगर है, नगर 2 भागों में विभाजित था। और कौन कौन से 2 भागों में विभाजित था ये? तो ये पूर्व और पश्चिम में। अगर नगर के विभाजन की हम बात करें तो नगर पश्चिम और पूर्व, जिसको हम लोअर टाउन बोलते हैं, और पश्चिम को हम सिटाडेल बोलते हैं, जो दुर्गीकृत टीला था। अब पूर्व में जो है कौन रहता था? अगर हम पूर्व की बात करें तो जो हमारा पूर्व का जो लोअर टाउन था, यहाँ पर कौन रहता था? आम आदमी, जो हमारी नॉर्मल पीपल थे। और अगर सिटाडेल की बात करें, जो हमारा दुर्गीकृत टीला था, यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे।
व्यापारी वर्ग रहता था यहाँ पे। तो हम अगर साक्ष्य की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनके अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है इस समाज में कि कहीं पर भी कोई राजा रहा हो। तो यहीं पे एक हमारा पॉइंट आ जाता है कि इस समाज में किसी भी प्रकार का राजा का इस समाज में किसी भी प्रकार के राजा का साक्ष्य नहीं मिला। अब अगर राजा नहीं है तो फिर रूलिंग जो है रूलिंग अथॉरिटी जो है वो कौन थी। अगर हम रूलिंग अथॉरिटी की बात करें तो इस समाज में इतिहासकारों के अनुसार क्योंकि सिटाडेल में कौन रह रहा है, अगर एक तरीके से देखा जाए ये ऊंचे टीले पे भी बना होता था, इसकी घेराबंदी भी की होती थी। तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग रह रहा था और जो हमारा लोअर निचला शहर था वहां पर हमारे आम आदमी रह रहे थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस सभ्यता में जो है जो व्यापारी वर्ग है उनकी जो है उनका प्रभुत्व रहा होगा। मतलब जो रूलिंग अथॉरिटी है वो हमारी कौन है, वो हमारी जो ट्रेडिंग वाले जो लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो कौन थे, हमारे रूलिंग अथॉरिटी थी। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि शायद व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व रहा होगा। मतलब जो रूलिंग अथॉरिटी है वो हमारी रूलिंग अथॉरिटी कौन है, हमारे जो मर्चेंट क्लास के पीपल हैं। तो यहीं पे आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए कि रूलिंग अथॉरिटी जो है रूलिंग अथॉरिटी वाज मर्चेंट क्लास पीपल। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रह रहे थे, सिटाडेल में रह रहे थे। तो इसी से माना जाता है कि शायद यही लोग जो है रूलिंग क्लास की। तो ये हुआ हमारा रूलिंग क्लास का। अब अगर बात करें कि यहाँ पर और क्या क्या था, तो इस समाज में जो है माना जाता है कि समाज अगर बात करें कि यहाँ पर जो है मेल हेड था या फीमेल हेड था, तो अगर उसकी बात की जाए तो इस समाज को माना जाता है कि शायद ये समाज जो है मातृसत्तात्मक रहा होगा। मतलब जो फीमेल है वो यहाँ की हेड रही होगी, जो स्त्री है वो प्रधान रही होगी। तो यहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समाज कैसा रहा होगा, मातृसत्तात्मक रहा होगा। तो अगला पॉइंट लिखिए, समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। मतलब जो फीमेल है वो हेड रही होगी। अब मातृसत्तात्मक क्यों रहा होगा? अगर मातृसत्तात्मक की बात करें तो इस बात के एविडेंस की अगर हम बात करें तो हमें इस सभ्यता में क्या मिला है, सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है, मातृ देवी की। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा मातृ देवी की मूर्ति मिली जो हमारी मदर गॉडेस है। तो इसीलिए माना जाता है कि शायद समाज में हेड कौन रही होगी, फीमेल रही होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए इसमें कि शायद इस समाज में जो है वैश्यवृत्ति रही होगी। वैश्यवृत्ति का मतलब है देह व्यापार। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि शायद समाज में वैश्यवृत्ति थी। वैश्यवृत्ति का मतलब क्या है, देह व्यापार। अब ऐसा क्यों कहा गया, देह व्यापार का साक्ष्य क्या है हमारे पास। तो अगर देह व्यापार की हम बात करें तो हमें जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो
नर्तकी की मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से हमें ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है। और अगर हड़प्पा से बात करें तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि वहां से हमें एक पत्थर का धड़ मिला है जो माना जाता है कि शायद किसी नृत्य करते हुए मनुष्य का है। तो उसी से हम मानते हैं कि शायद इस समाज में जो है देह व्यापार रहा होगा। तो साक्ष्य की अगर बात करें तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है हमारे पास मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी। मूर्ति। और अगर हड़प्पा की बात करें तो वहां पर कौन सी थी? काले पत्थर की मूर्ति थी। तो ये हुआ हमारा कि इस समाज के लोग कैसे थे। समझ में आया सभी को? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। लिख लिया सभी ने? अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगला टॉपिक है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति कैसी थी। तो अगला टॉपिक डालिए हेडिंग, राजनीति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। पॉलिटिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो सैंधव लिपि थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अगर सैंधव लिपि की हम बात करें तो ये लिपि कैसी थी? ये जो सैंधव लिपि थी ये कैसी थी हमारी? ये भाव चित्रात्मक थी। ये भाव चित्रात्मक मतलब पिक्टोग्राफिक थी। इसका मतलब क्या है? पिक्टोग्राफिक का मतलब है कि ये लोग क्या है? पक्षियों और ये लोग पक्षियों और पत्तियों के चित्र बनाते थे। अब पिक्टोग्राफिक है और हमने शुरू में ही पढ़ा था, जब हमने डिवीजन पढ़ा था हिस्ट्री का, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में देखा था कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो रिटन एविडेंस है हमारे पास, जो लिपि है, वो कैसी है? वो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि हमें उसका नहीं पता कि वो कैसे पढ़ी जाए, क्योंकि वो कैसी है? पिक्टोग्राफिक है। तो अभी तक भी इस जो स्क्रिप्ट को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पढ़ा नहीं गया है। अब अगर इसके स्टाइल की बात करें कि जो हमारी ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसका जो स्टाइल है वो कौन सा है, मतलब शैली कौन सी है? अगर इसकी शैली की बात करें तो कौन सी शैली है? ये हमारी ब्रूस्टोफोर्डिन। कौन सी है? ब्रूस्टोफोर्डिन। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का स्टाइल क्या है या शैली क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो क्या है? ब्रूस्टोफोर्डिन। अगर बात की जाए कि इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, तो इस लिपि को जो है सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? अगर सबसे पहले देखने की हम बात करें तो ये किसके द्वारा देखी गई?
तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे पहले जो है हमारी लॉर्ड कनिंघम के द्वारा देखी गई। किसके द्वारा देखी गई? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे फादर ऑफ एएसआई, तो उनके द्वारा जो है इस सैंधव लिपि को, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट है, सबसे पहले उसको हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा देखा गया। और ये कौन थे हमारे? ये थे हमारे फादर ऑफ एएसआई, हमारे पुरातत्व विभाग के जनक। तो ये हुई हमारी की शैली क्या थी, जो हमारी स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि थी वो कैसी थी। अब अगर राजनीति की बात करें तो इस सभ्यता के जो हमारे पास लिपि है, जब उसको पढ़ा ही नहीं गया तो इतिहासकारों के पास इस सभ्यता की राजनीति की कुछ खास जानकारी नहीं है। तो यहीं पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इस सभ्यता की इतिहासकारों के पास अधिक जानकारी नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब अगर बात करें तो इस काल में इतिहासकारों के अनुसार हमने अभी देखा किसका जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो कौन थी हमारी, जो हमारे व्यापारी वर्ग, जो मर्चेंट क्लास के लोग थे। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा कि इतिहासकारों के अनुसार जो हमारे हिस्टोरिकल्स थे उनके अकॉर्डिंग समाज में व्यापारी वर्ग के लोगों का राज रहा होगा। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर हमने जो हड़प्पा है, जो हमारा हड़प्पा का स्थल है, वहां से हमें क्या एविडेंस मिला था, वहां पर हमें एक साक्ष्य मिला है, जो श्रमिक है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके जो कमरे हैं वो बने हुए मिले हैं हमें। हमें जो श्रमिक कक्ष है वो मिले हैं, मजदूरों के जो कमरे मिले हैं। तो उससे क्या हमें पता चलता है कि जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा काम कराया जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका एविडेंस कहाँ से मिला है हमें? हड़प्पा से हमें क्या मिला है? इसका एविडेंस क्या है? हड़प्पा से क्या मिला? श्रमिक आवास मिले हैं हमें, जो मजदूर वर्ग के जो कमरे हैं वो मिले हैं। तो ये तो हो गया कि शायद जो इस सभ्यता के लोग हैं वो काम किससे करा रहे होंगे, वो हमारे श्रमिक जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनसे काम करा रहे होंगे। और जो ऑथोरिटी, जो रूलिंग ऑथोरिटी थी हमारी, रूल कौन कर रहा होगा? शायद व्यापारी वर्ग के लोग कर रहे होंगे। तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है इस जो हमारी सभ्यता है, इसमें राजनीति की जो है हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। तो ये हो गया हमारा राजनीति। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि इस सभ्यता में जो है
धर्म कैसा रहा होगा। अगर धर्म की बात करें तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म का मतलब है जैसे भाई का धर्म, बहन का धर्म, तो उस टाइम पे धर्म अलग था। धर्म कैसा रहा होगा हमारा। तो अगर धर्म की बात करें तो धर्म के जो है कई सारे जो है हमें विचार आते हैं कि शायद इस वजह से धर्म बना होगा या ऐसे धर्म बना होगा। तो अगर पहले विचार की हम बात करें तो माना जाता है कि शायद अज्ञानता की वजह से जो है लोगों में अज्ञानता की वजह से धर्म रहा होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर जो है हम इस टॉपिक को डिटेल में करते हैं। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग क्या है हमारी? सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर धर्म की बात करें तो माना जाता है कि शायद अज्ञानता की वजह से जो है धर्म रहा होगा। अब अज्ञानता की वजह से कैसे? उस माना जाता है कि शायद लोग अज्ञान थे। अब जैसे मान लिया कि सुबह पूर्व से जो है हमारा सूरज निकला, मान लिया यहाँ से जो है हमारा सुबह सूरज निकला, शाम को जो है ये पश्चिम में जाके छिप गया। अब दिन भर जो जितने भी समय तक ये सूरज रहा उस टाइम पे क्या रहा? दिन रहा। अब मान लिया अगर सर्दियों का टाइम था तो सूरज की वजह से सर्दी कुछ कम लगी होगी। तो लोगों के बीच में क्या बात आई कि ये तो भगवान है, ये तो हमें किससे बचा रहे हैं? सर्दी से बचा रहे हैं। तो शायद इस प्रकार से जो है अज्ञानता की वजह से लोगों ने किसको पूजना शुरू कर दिया? सूर्य देवता को पूजना जो है शुरू कर दिया। फिर जो दूसरा थॉट आया वो क्या आया कि शायद लोगों को जो है डरा धमकाकर, डराकर या भय दिखाकर जो है लोगों ने धर्म को अपनाया। अब ये जो भय है ये कैसे कारण हो सकता है? अब मान लिया अगर आपसे कोई कह दे कि अगर आप ये काम करोगे तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। अब आपको कोई इस टाइप की बातें अगर अभी तो जो है लोग जो है काफी एजुकेटेड हो चुके हैं, किसी की इन बेकार की बातों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइप से अगर कोई किसी को बात कहे तो वो लोग क्या करेंगे? उस पर विश्वास कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है लोगों में अंधविश्वास की वजह से, भय की वजह से क्या हुआ? शायद धर्म का जो है जन्म हुआ। अब लोगों ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर उस चीज से बचना है तो तुम ऐसा करो, तुम इसकी पूजा करो, तुम वो करो। तो इस तरीके से जो है शायद धर्म बना होगा। लेकिन बाद में विद्वानों ने जब रिसर्च किया तो क्या पता चला कि ये दोनों ही जो रीजन है ये हमारे गलत है। ना अज्ञानता की वजह से जो है जन्म हुआ है, ना ही भय की वजह से जो है धर्म का जन्म हुआ है। तो फिर धर्म का जन्म कैसे हुआ है? तो अगर धर्म के जन्म की बात हम करें कि इस सभ्यता में धर्म कैसे आया, तो माना जाता है कि नैतिकता और सदाचार बनाने के लिए जो है शायद धर्म आया होगा। अब विद्वानों ने इन पॉइंट को क्यों हटा दिया? अज्ञानता की वजह से धर्म क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका कहना है कि अगर लोग अज्ञान होते, अगर उनको ज्ञान नहीं होता तो आगे चल के लोग धीरे धीरे जो ज्ञान आया उनके पास, जब उन्होंने वेद लिखे, उपवेद लिखे, तो ये सब जो उन्होंने लिखे, जो हमारे रामायण महाभारत ये सब लिखे, तो धर्म खत्म क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अब तो लोग ज्ञानी हुए थे। तो ज्ञानी होने के बाद धर्म खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन धर्म खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए उनका कहना क्या है कि नहीं, धर्म अज्ञानता की वजह से नहीं आया है। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि भय की वजह से धर्म आया है। अब अगर भय की वजह से धर्म आया है, कोई किसी को डरा धमका के कितने ही दिन क्या काम करा सकता है? 100 साल, 200 साल, 300 साल, उससे ज्यादा तो नहीं। कभी तो उनको जो है उस भय से मुक्ति मिलेगी, कभी तो वो चीज वो लोग जो है उस चीज को करना बंद करेंगे। तो अगर भय की वजह से धर्म आया होता तो एक टाइम के बाद जो है धर्म खत्म हो चुका होता। तो इसी वजह से विद्वानों ने जो है इन दोनों विचारों को नकार दिया। अब जो उन्होंने तीसरा विचार दिया है कि धर्म क्यों आया है, तो उन्होंने कहा कि धर्म किस लिए आया है? नैतिकता और सदाचार बनाने के लिए आया है। अब नैतिकता और सदाचार बनाने का मतलब क्या है? कि मतलब लोगों के बीच में आपस में मेलजोल बनाने के लिए। अब मान लिया आप कहीं पर बाहर जा रहे हो, किसी रिश्तेदार की शादी में आप गए, वहां जाके आपने अपने बड़ों को तू तड़ाक से बात करना शुरू कर दिया, उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दिया, ये क्या कर रहा है, यार यार बोल के आप उसमें मजे से जो है उनके साथ चिल कर रहे हो। अब उनको वो बात पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं और ना ही आपके घर वालों को आ रही है। सब लोग सोच रहे हैं कितना बदतमीज बच्चा है, कैसे बात कर रहा है। तो अगर
वहां पर आपकी क्या दिख रही है कि आपके सदाचार कैसे, आपके नैतिक जो है वो कैसे है। अब आपके सदाचार क्या कहते हैं कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, उनसे मिलते ही नमस्कार करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। तो इस टाइप की जो सोसाइटी में हमारे जो सदाचार बने हुए हैं ये है। तो इन सबको बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच में एक दायरा रखने के लिए जो है धर्म का जो है विकास हुआ। तो इसीलिए धर्म आया। अब बात है कि अगर धर्म था तो लोग किसकी पूजा करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लोग किसकी पूजा करते थे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, इसको हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो पहला है हमारा कि ईश्वर की आराधना करते थे या नहीं। तो पहला क्या है कि क्या इस समाज के लोग ईश्वर की आराधना करते थे या नहीं। दूसरा है हमारा कि किसकी पूजा करते थे। अगर ईश्वर की पूजा करते थे तो फिर किसकी पूजा करते थे। और थर्ड है हमारा कि क्या लोगों में अंधविश्वास या जादू टोने पर विश्वास था। क्या अंधविश्वास या जादू टोना में विश्वास था। तो ये 3 चीज जो है हम रिलीजन में कवर करेंगे। अगर ईश्वर की बात करें कि क्या इस काल का मानव जो है ईश्वर की आराधना करता था, तो हाँ, इस काल का मानव जो है ईश्वर की आराधना करता था। अब ये बात हम कैसे मान ले, क्योंकि हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें जो एविडेंस मिले हैं उसमें हमने क्या देखा कि हमें इस सभ्यता में क्या क्या मिले। हमें पशुपति की मोहर मिली है, हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली है जो मदर गोडेस है हमारी। तो उससे हम क्या मानते हैं कि हाँ, इस काल का जो मानव है, इस काल का जो मनुष्य है, वो इंसान जो है ईश्वर की आराधना करता था। अब बात है किस किस की पूजा करता था। तो हमें कुछ जगह जो है साक्ष्य मिले हैं पीपल की पूजा के। हमने देखा ये पशुओं की भी पूजा करते थे, और हमने क्या देखा ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे। मतलब प्रकृति की भी पूजा कर रहे हैं, पशुओं की भी पूजा कर रहे हैं, और भगवान देवी देवता जो है उनकी भी पूजा कर रहे हैं। तीसरा है कि क्या अंधविश्वास और जादू टोना था। तो इस जो सभ्यता में अगर हम बात करें जादू टोना की, तो हाँ, इस सभ्यता में जादू टोना भी था। तो ये है हमारा धर्म। आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है हम कल की क्लास में कवर करेंगे इसी टॉपिक से। अभी मैंने ऑलरेडी जैसे आपको बताया है, कल इसको डिटेल में एविडेंस के साथ जो है हम इसको कवर करेंगे कि अगर अंधविश्वास था तो उसका साक्ष्य क्या है, प्रकृति की पूजा करते थे तो किस किस की पूजा करते थे, कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, किस पशु की पूजा करते थे, अगर ईश्वर की आराधना करते थे तो कैसे करते थे। जैसे ज्ञान के मार्ग से करते थे, कर्म कांड करके करते थे, और क्या भक्ति के मार्ग से करते थे। उनके क्या क्या साक्ष्य है, कर्म कांड के क्या साक्ष्य है, भक्ति के क्या साक्ष्य है, और जो हमारे ज्ञान का मार्ग है उसके क्या साक्ष्य है। तो ये चीज जो है हम अपने कल के टॉपिक में कवर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा जो जो टॉपिक आज हमने कवर किया है, और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आया होगा। तो अगर आप लोगों को जो बच्चा पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको पता होगा कि हम जो है YouTube से क्लासेस कवर कर रहे हैं। जो नया है उसको भी मैं बता देती हूँ कि हम जो हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर रहे हैं ये हम YouTube प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। GS बाय अनुष्का चौधरी, इसी प्लेटफॉर्म से हम डेली अपनी हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो इस YouTube चैनल से जो है सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े। तो कल से जो है हमारा जो नया टॉपिक, पहला टॉपिक क्या होगा कि इस काल का, इस सभ्यता का जो है धर्म कैसा था। तो उसको डिटेल वाइज जो है हम नोट्स में कल कवर करेंगे। आज इतने रखते हैं। थैंक यू।